हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा 7 मार्च 2024। सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र कोड 825 जेडी। प्रश्न संख्या 1। वियना की संधि कब हुई थी? विकल्प है ए 1848 ईस्वी, बी 1815 ईस्वी, सी 1834 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 1815 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है? विकल्प है ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 3। रिंडरपेस्ट का संबंध है? विकल्प है ए पेड़ पौधों की बीमारी से, बी मवेशी की बीमारी से, सी महामारी से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मवेशी की बीमारी से। प्रश्न संख्या 4। गुमाश्ता क्या है? विकल्प है ए बुनकर, बी कपड़ा व्यवसायी, सी वेतनभोगी कर्मचारी, डी ऊन बेचने वाले। इसका सही उत्तर है सी वेतनभोगी कर्मचारी। प्रश्न संख्या 5। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी सावित्रीबाई फुले, डी ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर है डी ज्योतिबा फुले। प्रश्न संख्या 6। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? विकल्प है ए 1947 ईस्वी, बी 1948 ईस्वी, सी 1957 ईस्वी, डी 1981 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 1948 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है? विकल्प है ए महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, बी स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, सी न्यायपालिका को स्वतंत्रता, डी केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। इसका सही उत्तर है बी स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। प्रश्न संख्या 8। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? विकल्प है ए सनातन भारत का राजकीय धर्म है, बी अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, सी धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, डी ईसाइयों को विशेषाधिकार। इसका सही उत्तर है सी धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? विकल्प है ए भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ए भारत। प्रश्न संख्या 10। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है? विकल्प है ए लोकतांत्रिक व्यवस्था को, बी अधिनायकवादी व्यवस्था को, सी कुलीन तंत्र को, डी राजतंत्र को। इसका सही उत्तर है बी अधिनायकवादी व्यवस्था को। प्रश्न संख्या 11। श्वेत क्रांति संबंधित है? विकल्प है ए दुग्ध उत्पादन से, बी गेहूं उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, डी मोटा अनाज उत्पादन से। इसका सही उत्तर है ए दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न संख्या 12। सोपान कृषि की जाती है? विकल्प है ए उत्खात भूमि पर, बी ढाल वाली भूमि पर, सी मैदानी भूमि पर, डी मरुस्थली भूमि पर। इसका सही उत्तर है बी ढाल वाली भूमि पर। प्रश्न संख्या 13। हौस खास जलीय निकाय स्थित है? विकल्प है ए उड़ीसा में, बी राजस्थान में, सी कर्नाटक में, डी दिल्ली में। इसका सही उत्तर है डी दिल्ली में। प्रश्न संख्या 14। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है? विकल्प है ए हल्दिया से इलाहाबाद, बी सदिया से धुबरी, सी केरल में पश्चिम तटीय नहर, डी काकीनाडा से पुडुचेरी। इसका सही उत्तर है ए हल्दिया से इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 15। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? विकल्प है ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी पुणे। इसका सही उत्तर है सी बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 16। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है?
विकल्प है ए IMF का, बी WTO का, सी नाटो का, डी विश्व बैंक का। इसका सही उत्तर है बी WTO का। प्रश्न संख्या 17 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? विकल्प है ए 24 दिसंबर को, बी 5 जून को, सी 10 दिसंबर को, डी 24 अक्टूबर को। इसका सही उत्तर है ए 24 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 18 वर्ष 2017 से 18 में द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? विकल्प है ए 49%, बी 11%, सी 15%, डी 25%। इसका सही उत्तर है सी 15%। प्रश्न संख्या 19 वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? ए 68.8 वर्ष, बी 72.8 वर्ष, सी 75.8 वर्ष, डी 67.8 वर्ष। इसका सही उत्तर है ए 68.8 वर्ष। प्रश्न संख्या 20 वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? विकल्प है ए 33%, बी 18%, सी 25%, डी 40%। इसका सही उत्तर है सी 25%।